ओम शांति। आज से हम बाबा के 82 के अव्यक्त महावाक्यों को रिवाइज करेंगे, जिसमें से हर मुरली में से कुछ मेन पॉइंट को हम देखेंगे। जिसमें पहले बाबा की पहली मुरली है 2182 की, जो 82 में बाबा ने पहली मुरली चलाई, जिसकी हेडिंग है विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। तो आज बाप दादा अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने आए हैं। बाबा किस रूप में देख रहे हैं? सोमान क्या है दिया बाबा ने? कुल दीपक। तो हम बच्चे क्या हैं? बाबा के कुल दीपक हैं। बाबा कहते हैं हर एक दीपक विश्व को रोशन करने वाले चेतन दीपक हैं। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योत से है। हम सब दीपकों का संबंध जो है वो सबका किससे है? एक जागती ज्योत से, अर्थात परमपिता परमात्मा से। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। ऐसे हम सब दीपकों से, बाबा कहते पूरे विश्व के ऊपर प्रकाश की जैसे छत्र छाया बन गई है। स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है। तो इसी स्वरूप में स्थित होकर हमें सेवा करनी है। बाबा कहते इसमें स्थित होकर सेवा करो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है। फिर बाबा हम बच्चों को कहते, पहले तो बाबा ने जागते दीपक बोला हमें, फिर बाबा कह रहे आप हर जगे हुए दीपक के ऊपर विश्व के अंधकार को मिटाने की जिम्मेवारी है। अब बाबा हमें अपनी जिम्मेवारी बता रहे हैं। ड्रामा के रहस्य अनुसार आज ब्राह्मण जगे तो सब जगे, हम जगेंगे तो सारी दुनिया जगेगी। ब्राह्मण जगे तो दिन रोशनी हो जाती है, और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार अर्थात रात हो जाती है। तो दिन से रात और रात से दिन बनाने वाले आप चेतन दीपक हो। तो हमारे परिवर्तन पर ही पूरे विश्व का आधार है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है। बाबा कहते हैं हर एक ब्राह्मण के ऊपर है। तो इतनी जिम्मेवारी समझते हो? बाबा कहते हैं अपनी की बड़ों की जिम्मेवारी है, इतनी समझते हो? तो बाबा कहते हाथ तो किसके लिए उठाते हो? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो जब वो राज्य का ताज पहनना है तो उस ताज का आधार सेवा की जिम्मेवारी के ताज पर है। अगर वो ताज पहनना है लक्ष्मी नारायण का, सत्युगी ताज, तो उसकी जिम्मेवारी किस पे है? इस ताज के ऊपर, जिम्मेवारी के ताज के ऊपर। तो ताजधारी बनने के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। कौन सा? जिम्मेवारी का। यहाँ पे जिम्मेवारी का और वहां पे रतन जड़ित ताज। फिर बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताजधारी दिखाया है ना, बचपन से ही। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी मरजीवा बनी, ब्राह्मण बनी और जिम्मेवारी का ताज धारण किया। जब से ब्राह्मण बने तब से हमारा क्या है? नया जन्म है। तो इस नए जन्म से जन्मते ही बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण ने जिम्मेवारी का ताज धारण किया। तो जन्म से ताजधारी बनते हो ना, इसलिए यादगार में भी जन्म से ताज दिखाया। श्री कृष्ण को छोटेपन से ही क्या दिखाया? उसके सिर पर मुकुट है, तो शुरू से ही ताज दिखाया है। तो ब्राह्मण बनना अर्थात ताजपोशी का दिन मनाना, अर्थात जिम्मेवारी का लेना, फिर रतन जड़ित लेना। तो कृष्ण का क्यों है? कहते छोटा बच्चा कैसे ताज पहनता है, तो ब्राह्मणों का ही यादगार है। फिर बाबा कहते हैं ताज को क्या हो जाता है? लूज क्यों हो जाता है? ताजदारी तो सब दिखाई दे रहे, सबने कुछ ना कुछ जिम्मेवारी ली है, लेकिन कोई की दृढ़ संकल्प की फिटिंग ठीक है, फिटिंग भी तो होती है ना फिर, और कोई की थोड़ी लूज है। तो लूज होने के कारण ताज कभी उतरता है और कभी धारण करते हो। तो सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा के लिए सेट करो। जिम्मेवारी ऐसी नहीं कभी ली कभी छोड़ दी। बाबा कहते सदा के लिए क्या कर दो? सेट कर दो। तो समझो क्या करना है, बाबा बता रहे हैं। समझ गए ना? तो जिम्मेवारी का ताज, जिम्मेवारी से भागना नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे पे, हम पे जिम्मेवारी है बाप को प्रत्यक्ष करने की और आत्माओं को शक्ति देने की। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने क्या किया है, कितने जादूगर हो तुम।
बच्चों के स्नेह के जादू में आकर भी बाप क्या बन जाता है, साकार बन जाता है। ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हो। तो स्वमान क्या दे रहा है बाबा, स्नेह के जादूगर बच्चे हो। स्नेह स्वरूप को बदल देता है ना, जिससे स्नेह होता है तो वो सामने वाला स्नेह की वजह से ही बदल जाता है। बाबा हमें कैसे बदल रहे हैं, स्नेह से ही तो बदल रहे हैं ना। तो हमारे स्नेह में बाबा भी करता है, स्वरूप बदल लेता है। आकारी से क्या हो जाता है, साकारी हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप भी ऐसे ही अनुभव करते हैं कि हर एक स्नेही बच्चे से साकार रूपधारी बन मिलते हैं, अर्थात बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देते हैं। स्नेह की रस्सी से बाप दादा को सदा बांध लेते हैं। ये स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। सबसे मजबूत रस्सी कौन सी है, स्नेह की है। 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए रहेंगे ना, अलग तो नहीं हो सकते। तो सारे किस लिए यहाँ पे हैं संबंध, क्योंकि ये सारे संबंध हमने 21 जन्म ब्रह्मा बाप के आसपास ही आना है, उनके साथ ही आना है। ऐसी रस्सी बांधी है ना, इसको ही कहा जाता है अविनाशी मीठा बंधन। 21 जन्मों तक निश्चित है। तो बाबा कहते हैं आज ब्रह्मा बाप एक एक बच्चे की विशेषता की चमकती हुई मणि देख रहे हैं। हर बच्चे की विशेषता मणि के समान चमक रही है। तो जैसे बाबा देखते हैं वैसे हमको भी अपनी चमकती हुई मणि को देखना है, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों में हमेशा क्या देखते हैं, विशेषता ही देखते हैं। तो हमें भी अपनी भी विशेषता देखनी है और सामने वालों की भी विशेषता ही देखनी है। तो बाबा को स्नेह की डोर में हम बांध देते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह के जादूगर हैं, जादूगर बच्चे हैं, बाप को भी बांध लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं सदा यही समझो कि हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हम। लोग कहते हैं खाली है, और बाबा क्या कहते हैं, तुम कौन हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, और उतनी ही तुम फिर कमाई में बिजी रहो, क्योंकि बिजनेसमैन हो ना बड़े। तो बाबा कहते हैं और सदा बिजी रहने के लिए सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया का वार नहीं होगा, क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देखकर लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। तो सहज माया जीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकारों के नॉलेजफुल होते जाएंगे, माया का भी नॉलेजफुल होना है, सिर्फ ज्ञान का नहीं। बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाबा की पॉइंट्स का नहीं, क्योंकि अगर माया के भी नॉलेजफुल नहीं होंगे ना तो पता ही नहीं लगेगा माया है ये, उसके रॉयल रूप से घायल हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। क्योंकि माया भी क्या आती है, साधु के रूप में आती है। वो ऐसे रूप में नहीं आती जिसमें हम पहचान ले, तो बहुत मीठा रूप धारण करके आती है। जैसे सीता है ना, सीता को अगर सीता को पता होता है ये रावण है तो वो क्रॉस करती है मर्यादा की लकीर। तो वो साधु बन के आया था ना, तो उसने क्या सोचा कि साधु है, तो उसने मर्यादा की सही समझकर मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर लिया और उसके चंगुल में फंस गई। इसी तरह माया भी क्या आती है, सही दिखता, हमें लगता है ये सही है, लेकिन वो होती क्या है, माया है। इसलिए माया के रूपों को भी परखना है। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार, जैसे से माया के अनेक प्रकारों के नॉलेजफुल होते जाएंगे तो माया किनारा करती जाएगी, वो तो कहेगी हमें पहचान लेते हैं। दूसरी बात, एक सेकंड भी अकेले नहीं होना। सदा बाप के साथ रहो, तो बाप के साथ को देखते हुए माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया पहले बाप से ही अकेला करती है तब आती है। पहले बाप से दूर करती है, याद बुलाएगी, पहले कनेक्शन तोड़ेगी। कोई भी शत्रु को आक्रमण करना होता है ना, जहां से उसको सप्लाई आ रही होती है ना, उस कनेक्शन को खत्म करता है। तो हमारी सप्लाई कहाँ से आ रही है, उस पिता से आ रही है। तो माया पहले याद करना भुलाती है, फिर वार करती है। तो बाप से पहले अकेला करती है, इसलिए बाप से अकेला नहीं होना है। फिर बाबा कहते हैं जहां भी मन जाए, जैसे हमारा मन भटकता है ना, तो बाबा ने हमें मन मना भव का मंत्र दिया है। तो पहले तो ये सोचो कि जहां मन जा रहा है वह वो चीज बाबा से बढ़िया या श्रेष्ठ है, उससे बढ़िया या श्रेष्ठ हो सकती है। तो फिर चेक करो, अगर नहीं है तो बाबा कहता है चेंज करो। हर कर्म हर संकल्प करने से पहले चेक करो, करने के बाद नहीं। ज्ञानी मतलब करने से पहले चेक करो, पहले चेकिंग पीछे प्रैक्टिकल। तो ये बाबा ने हमको समझ दी है कि बच्चे हर चीज को करने से पहले सोचना है, करने के बाद तो पश्चाताप हो जाएगा। तो हर संकल्प को हमें चेक करना है,
और बाबा से श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। जहां हमारा मन भटके, जब ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो फिर हम मन को प्यार से ला सकते हैं कि क्यों भटक रहा है इस गंदगी में, क्योंकि बाबा से श्रेष्ठ, बाबा से सुंदर कोई और चीज नहीं है। तो मन अपने आप समझ जाएगा और वापस आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति।